नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश्वर आर्या क्लिप्स। अगर आपके पास समय नहीं है पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए तो ये क्लिप्स है आपके लिए। एक तो ये हुआ कि ये पार्टनर्स ने मुझे छोड़ दिया ये 1-1.5 साल के इसमें। सो बैक टू बैक वो हिल जाना कि ऐसा ऐसा है। एंड देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अब बुक्स पढ़ते हैं, शायद कुछ सीख ले उसमें से। एंड देन आई लर्नड मैनिफेस्टेशन। सो मैनिफेस्टेशन से मैंने द सीक्रेट आई वाज रीडिंग दैट बुक। ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, मैं आज भी लोगों को बोलती हूँ, इफ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग, रीड दैट बुक। द सीक्रेट, डोंट रीड दिस लव स्टोरी एंड ऑल दैट। यार मतलब तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। स्कूल में पढ़ते थे तो तुमको उसका मार्क्स मिलता था, मतलब टाइम पास के लिए पढ़ना है तो तुम पढ़ लो, बट स्टार्ट विद द सीक्रेट। उस बुक ने मुझे सिखाया कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है यार। एंड जब ये जो मेरा ये हुआ कि द सेकेंड पार्टनर ऑल्सो किक्ड मी आउट ऑफ द कंपनी। एंड फिर उसके बाद आई वॉज अप्रोचिंग इन्फिनिटी मॉल, ठीक है। इन्फिनिटी मॉल ऐसे बात करते करते इट बिकेम अ कनेक्ट, बट ऐसे नहीं था कि वो मुझे काम देंगे वगैरह, बट वो 1-2 साल से हमारा कनेक्ट था। आई वॉज टॉकिंग टू द मैनेजर बिकॉज वो स्पेस बुकिंग वगैरह हमारा होता था। एश्योरेंस नहीं था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, सो वन फाइन डे आई टोल्ड दिस मैनेजर कि यार देख कुछ काम होगा ना तो बताना। सो इज लाइक कि हाँ ठीक है। सो आई वॉज अप्रोचिंग इन्फिनिटी मॉल। सो इन्फिनिटी मॉल वॉज अ स्पॉन्सर फॉर दिस वन इवेंट एट रेनेसेंस होटल। एंड दिस मैनिफेस्टेशन है ना, आई यूज टू प्रे गॉड, and it was written in the book that believe that you have it with you. And I used to always believe and pray within myself कि एक स्टॉल तो मैं करूँगी। So stall मतलब for the brand you're making a stall, like Infinity Mall will represent himself how? By putting up a space, putting up a event, a stall or a show or whatever. So मैं ऐसे pray करती थी कि तो start with छोटा, I'll put a मेरे को एक स्टॉल का काम मिलेगा, तो मैनिफेस्टेशन होता था। एंड देन ऑल अ सडन इन्फिनिटी हैपन टू मी विद इन 10-15 डे। आई वॉज लाइक सो मेस्मराइज। मैं हाजी अली के सामने से जा रही थी, हाजी अली के सामने ही मेरा कॉलेज है लालास। मैं हाजी अली के सामने से जा रही थी एंड मुझे बस कॉल आया। आई वॉज ऑन अ एक्टिवा, तो आई वॉज ऑन अ कॉल एंड देन दिस फ्रेंड ऑफ माइंड राहुल टेल्स मी, ही इज फ्रॉम इन्फिनिटी ओनली। सो ही टेल्स मी, मैडम मिल गया आपको, बिल भेज दो आप। I was like, oh my God, भगवान जी पहला काम, oh, it is solely holy mine. Okay, then in this also what happened कि इसमें ये सीन हुआ कि ये जो इवेंट हम करने गए, पक्का नॉलेज नहीं था मुझे भी। एक फ्रेंड से मैंने बोला कि भाई तू हेल्प कर, तेरे को मैं पैसे दे दूँगी इसमें से। तो उसने बोला ठीक है। फिर जो वेंडर हमने फाइनलाइज किया था, इट हैपेंड कि दूसरे दिन इवेंट है, इट्स अ बिग इवेंट। रेनेसेंस में इफ़ अ मॉल लाइक सच अ बिग मॉल इन बॉम्बे दे आर स्पॉन्सर। रात को ऐसे हुआ कि जो वेंडर था, वेंडर के लड़के भाग गए। ओह माय गॉड। हाँ, एंड देन फिर मैं और मेरा फ्रेंड ही, हमको ऐसे किसी बाजू वाले से जाके भाई इलेक्ट्रिशियन दे देना यार, ऐसे दे दे। फिर हम झाड़ू खुद ही मार रहे हैं, कारपेट खुद ही बिछा रहे हैं, सनबोर्ड्स पे सफाई खुद ही कर रहे हैं। लकीली ऐसे थे कि वॉल खड़े हो गए थे। पेंटर को बुलाया, 1-2 डबल पैसे देके कि भाई पेंट का एक हाथ बचा, बस मार दे। सो दैट वाज माय फर्स्ट इवेंट। तो फिर आपने बताया मुझे इन्फिनिटी मॉल, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा फीलिंग आया? द सीक्रेट पढ़ा आपने और ये शंभू का भी बोला, बाबुलनाथ का कनेक्शन, फिर बिजनेस में अप डाउन्स हुए, तो ये सारा कनेक्शंस अगर आपने जर्नलिंग कर रहे हो, आप जो आप बता रहे हो कि आप मैं लिखती हूँ, तो क्या इम्पैक्ट है? आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 100% मानती हूँ, तो आपको कैसे बिलीव आया कि नहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिवर्स। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट देयर इज समथिंग विच आई नो बिकॉज मेरे साथ तो हो रहा है भाई, मुझे अच्छा लग रहा है। व्हाट आई एम आस्किंग फॉर इट, आई विल गेट इट लेट, बट मुझे ये दिख रहा है कि जो चीज़ मैंने तब एक्सपेक्ट की थी कि यार मुझे कुछ स्पेंड करने के लिए सोचना पड़ रहा है, या कहीं इफ़ आई एम गोइंग ऑन माई लीजर ट्रिप, मैं सोचती नहीं हूँ एक पैसे के लिए, क्या बिकॉज मैंने उतना मेहनत किया उस चीज़ के लिए। तब मुझे सोचना पड़ता था कि यार ट्रेन से जाऊँ या बस से जाऊँ, बस से जाऊँगी तो इतना लगेगा, या कैब से जाऊँगी तो इतना लगेगा। अब नहीं सोचती हूँ मैं, नॉट दैट अभी नहीं सोचती हूँ मैं, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस देन आई ऑफ कोर्स थिंक, बट नाउ इफ आई एम गोइंग फॉर माई ओन पर्सनल ट्रिप और विथ माई फैमिली ट्रिप, आई डोंट थिंक, बिकॉज वो चीज़ मैंने तब मांगी थी। अब बाय ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड, वो मिल गई है। सो आई हैव माई डिफरेंट गोल्स एंड आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर दैट, एंड आई कैन सी इट इज़ हैपनिंग ग्रेजुअली।
So life is happening to me. अच्छा Yeah. तो ये अभी मैं जब भी कुछ तो हम लोग अभी टॉपिक चल रहा था तो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं रेस्टोरेंट में जाके? आप क्या देखते हो? मैं रेस्टोरेंट में जाके ना सबसे पहले तो प्राइस देखते हो या नहीं फिर नहीं 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 वो प्राइस वाला सिस्टम अब नहीं चलता होगा until I am in a very expensive place like if I'm going to like you know really 5-star hotel but ऐसे normal casual restaurants में जा रही हूँ तो it does not really matter to मैं ऐसे मैं वो सोचती नहीं कि भाई you know कि you know मैंने अगर 7-8 हज़ार रुपए का एक दिन में बिल बना लिया तो I really don't think because अब मैं genuinely by grace of God touch wood doesn't happen to me कि मैं वो ये वाला देख के फिर मैं ये वाला देखूँ तो वो जो जर्नी है जो ये साइड प्राइस में देख सके वो जो इस तरफ आ गए हो मतलब उसमें कितना मेहनत किया है जर्नी फ्रॉम कि मैंने वो 800 रुपये कमाने के लिए कि भाई कॉलेज में फ्रैंकी खाने मिले 40 रुपए की फ्रैंकी मिलती थी वो खाने मिले बिकॉज हर रोज पेरेंट्स नहीं देते थे यार उतने पैसे We are coming from middle class so we have to maintain everything. अब नहीं देखती हूँ मैं वो चीज़ अब मैं ये देखती हूँ कि भाई बाहर का खाने से अच्छा मैं घर का खा लेती हूँ घर का हेल्दी है तब मैं वो सोचती हूँ तो कहीं ना कहीं रीज़न है स्ट्रॉन्ग रीज़न है ना कि हम कहीं ना कहीं मूव हुए हैं। ये क्लिप आपको अच्छी लगी हो तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो लिंक इन डिस्क्रिप्शन और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।